नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से हमारे एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम लेके फिर से डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स जुड़ी एक एपिसोड लेके आ गए हैं। और दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग को एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप लोग भी गर्व करोगे कि आप लोग उस देश के नागरिक हो जिस देश के पास भारतीय सेना जैसी सेना है। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो पहले आप लोग इस 1.5 मिनट के फुटेज को गौर से देखो। साहिल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो जब आवाज आ रही है तो मेरी बात सुनो। मैंने तुमको पहले भी रिक्वेस्ट किया। देखो, तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसको जो भी समझना, अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो। तो अपने घर वालों को याद करो, अपने दोस्तों को याद करो, अपने माँ बाप को याद करो। तो जब सब याद है बच्चे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ डाल के, हथियार डाल के और बाहर निकला, हाथ ऊपर करके। मैं सरेंडर लेने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। तेरे घर वालों को जानता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। तो इस फुटेज में जो हमारी सेना का एक सुरक्षा बल है वो एक आतंकवादी से बातचीत करते हुए उसे सरेंडर करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो की पूरी खबर क्या है अब आप लोग को इसके बारे में बताते हैं। तो बीते दिनों दो आतंकवादी और हमारे कुछ सुरक्षा बलों के बीच में आपसी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और जो दूसरा आतंकवादी था उसकी एज भी कम थी और जो वो दूसरा आतंकवादी था वो भी नया आतंकवादी बना था। फिर दोस्तों उसके बाद जो हमारे सुरक्षा बल हैं उन्होंने उसे बहला फुसला के सरेंडर करवा दिया। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि हमारे सेना के जवानों ने उस आतंकवादी से कितनी प्यार से बातचीत करके उसे बहला के सरेंडर करवा लिया। और यही कारण हो सकता है कि हमारे सेना का सम्मान उचक्के भी करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारी बातों पर भरोसा न हो तो हम आप लोग को एक घटना के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था कि पिछले साल एक सोने घर में एक चोर ने डाका मारा और दोस्तों फिर इसके बाद जब वो चोर उस घर के अंदर घुस आया तो उस चोर ने उस घर के अंदर ये देखा जो वो सोना घर था वो एक सेना जवान का घर था। फिर दोस्तों उसके बाद जो चोर है उसने न सिर्फ दीवार पे माफ़ीनामा लिखा बल्कि उसने उस सेना जवान को एक बड़ा सैल्यूट मारने के साथ साथ जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया था। तो अब से करीब कुछ घंटों पहले भारतीय सेना के जो विदेशों में बड़े मिलिट्री बेस हैं उनकी एक नई लिस्ट निकल के सामने आ गई है। और आपको बता दें कि उस लिस्ट में पहले ताजिकिस्तान, भूटान, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स और ओमान जैसे देश शामिल थे। लेकिन दोस्तों अब इसमें एक और देश का इजाफा हो गया है और वो देश कोई और नहीं बल्कि ईरान नाम का एक देश है जिसकी लोकेशन आप लोग भारत के गुजरात प्रांत से लेके ईरान के चाबहार पोर्ट में देख सकते हो। और आपको बता दें कि एक्सपर्टों को ये दावा है कि जो भारतीय वायुसेना और जो भारतीय नौसेना है वो इस चाबहार पोर्ट को न सिर्फ सैन्य तौर से इस्तेमाल करेंगे बल्कि इससे भारत एक ऐसा इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट जोन बनाएगा जिसकी पकड़ मिडिल एशिया से लेके पूरे यूरोप तक हो सकती है। तो अब से करीब कुछ घंटों पहले खबर निकल गई है कि जो रूस के प्राइवेट और सरकारी सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा है कि जो भारत के जैसे और कई देश हैं जो कि सबमरीन बिल्डिंग के लिए एक अच्छा खासा पार्टनर चाहते हैं उनके लिए जो रूसी सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो ईंट का पत्थर साबित हो सकती हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने न सिर्फ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया बल्कि उन्होंने अपनी उस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है जिसके लिए न सिर्फ चीन और भारत में होड़ लगी हुई है बल्कि पूरी दुनिया उस टेक्नोलॉजी को लेके। तो दोस्तों वो टेक्नोलॉजी क्या है? तो उस टेक्नोलॉजी का नाम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन है। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में होता यह है कि जो सबमरीन होती हैं वो कई हफ्तों तक पानी के अंदर गोते लगाने में सक्षम हो जाती हैं और इस टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी देश अपने सबमरीन को 1 से लेकर 1.5 हफ्तों तक पानी के अंदर बिना गोता खाए ही
रख सकता है। और दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी को लेकर जो रूस की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने भारत के 75A प्रोजेक्ट को लेकर अच्छी खासी रुचि दिखाई है। और इनका ये भी कहना है कि अगर भारत इन्हें मौका दे देगा तो जो रूसी कंपनियां हैं वो इस टेक्नोलॉजी को भारतीय कंपनियों के साथ साझा करके भारत के अंदर ही सबमरीन बिल्डिंग करने में भारतीय कंपनियों की मदद कर सकती हैं। और आज तक में जो टेक्नोलॉजी है ये केवल रूस, जर्मनी और केवल फ्रांस के पास मौजूद है। और ये टेक्नोलॉजी जो रूस की कंपनियां हैं वो भारत साथ न सिर्फ अच्छे से साझा करेंगी बल्कि आगे चल के भारतीय कंपनियों को ऐसी जटिल टेक्नोलॉजी को साझा करने में अपनी भूमिका निभाएंगी। तो अब तक आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की खबर तो सुन ली होगी और इस खबर में आप लोग को उसके कुछ मेन बातें बताएंगे। तो दोस्तों हुआ था कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास 2 बड़े धमाके होने के बाद भारतीय वायुसेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। और आपको बता दें कि जो पहला धमाका हुआ है वो कल रात 1:37 में और जो दूसरा धमाका हुआ था वो 1:42 में हुआ था। यानी पहले और जो दूसरे धमाके की समय का फ़र्क है वो 5 मिनट तक का है। और आपको बता दें कि इस हमले के बाद भारत के उस एयरबेस के पास से एक इंसान को गिरफ्तार किया गया है और उस इंसान से इस हमले से जुड़े कुछ तार मिलने के भी चांसेस है और उसे हिरासत में लेकर इसके बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि इस हमले को हमारी वायुसेना ने एक आत्मघाती आतंकवादी हमला माना है जिसे कि पाकिस्तान के मुसलमान आतंकवादियों द्वारा करने का शक बैठता है। और ये हमला करने का जो मेन मकसद था वो भारतीय वायुसेना के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अच्छे खासे हथियार और जो लड़ाकू विमान हैं उनको भारी भरकम नुकसान पहुंचाना था। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस हमले से जुड़े कौन से बड़े बड़े राज निकल के आते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो आप सब लोगों को पता है कि इस दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने न सिर्फ कुत्ते की दुम और गिरगिट को मात दिया हुआ बल्कि नीति में भेड़िए को भी पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों ऐसा इस बार जो चीन और पाकिस्तान है ये मिलके जो भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उन पर कोई बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों जो सरकारी इंजीनियर हैं उन्होंने न सिर्फ आपस में एक खुफिया बैठक रखी थी बल्कि उस बैठक में भारत के बड़े बड़े और जो अच्छे खासे ठिकाने हैं इनको किसी तरह निशाना बनाने की योजना बनाई थी बल्कि इन पर कोई एक बड़ा साइबर हमला करने की योजना भी चल रही है। और आपको बता दें कि जो साइबर हमला होने वाला है ये दक्षिण भारत और गुजरात के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हो सकता है। और इसी साथ साथ आप लोग को ये भी बता दें कि जो जर्मनी की खुफिया एजेंसी है उसने चीन और पाकिस्तान को लेकर ये खुलासा किया है कि जो दुनिया में कोरोना महामारी फैली है जितना जिम्मेदार उसका चीन है उससे कई गुना ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो उसके गुलाम यानी पाकिस्तान है। और आपको बता दें कि जो जर्मनी की खुफिया एजेंसी है उसने ये भी खुलासा किया है कि जो चीन और पाकिस्तान है वो आपस मिलकर न सिर्फ आर्टिफिशियल वायरस को बनाते थे बल्कि जो बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले बलूची लोग हैं उन पर इनका ट्रायल किया जाता था। और कई बार जो पाकिस्तान के खुफिया साइंटिस्ट हैं उनका चीन के उस लैब में भी विजिट हो चुका है जिस लैब से इस कोरोना महामारी फैलने का आरोप है।